Assalamualaikum student of 7th class and welcome back to your study platform. I am back with another interesting video. आज की वीडियो में आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 6 द मशीन स्टॉप के वर्ड मीनिंग्स वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले हरी अप एंड ओपन योर नोटबुक. ऊपर हेडिंग देंगे यूनिट की और लिखेंगे राइट द मीनिंग्स ऑफ द न्यू वर्ड्स. तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ सिलेक्टिव वर्ड्स जो हैं वो रीडिंग से लिए हैं जिनके हम मीनिंग्स जो हैं वो राइट डाउन करेंगे. हमारा फर्स्ट वर्ड है कोरेस्पोंडेंट. कोरेस्पोंडेंट मीन नामा निगार ख़त भेजने वाले. ठीक है, यानी कि लिखने वाले रिपोर्टर्स उनके लिए कोरेस्पोंडेंट्स का वर्ड यूज़ करते हैं. इसके अलावा कहीं कहीं इसको एज अ हेल्पर भी लेते हैं. सेकेंड है डॉडलिंग. डॉडलिंग का मतलब है वक्त ज़ाया करना, लेज़ी मूव करना, स्लोली मूव करना. इम्पॉर्चुनेटली मीन ज़िद से, स्टबननेस से. आइसोलेशन तन्हाई, कैद कर लेना अपने आप को. ठीक है. नॉनसेंस. नॉनसेंस मीन फ़र्क, इम्तियाज़, यानी कि डिफरेंस इन मीनिंग एंड स्पीच. ठीक है. उसके बाद है न्यूमेटिक पोस्ट. मैंने आपको पहले भी बताया था पी इसमें साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे. न्यूमेटिक पोस्ट मीन हवा के ज़रिए ख़त भेजना. ठीक है. नेक्स्ट है स्वॉडल. स्वॉडल मीन बांधना, लपेटना, रैप करना किसी चीज़ को. ठीक है. उसके बाद है थ्रोबिंग. थ्रोबिंग मीन गूंजना, धड़कना. ठीक है. उसके बाद है एनॉर्मसली. एनॉर्मसली बहुत ज़्यादा, यानी कि लार्ज इन और बल्क इन क्वांटिटी. नेक्स्ट है स्कार्सली. स्कार्सली मीन होता है विद डिफ़िकल्टी, मुश्किल से, परेशानी से, दिक्कत से कुछ करना. नेक्स्ट है ब्रिम. ब्रिम का मतलब होता है किनारा, एज ऑफ एनीथिंग. ठीक है. उसके बाद है एक्यूमुलेशन. एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना कोई चीज़. उसके बाद है लास्ट क्लम्सी. क्लम्सी का मतलब होता है अनाड़ी, बदसलीका, लेज़ी, जिसको कोई काम करने का कोई मैनर नहीं होता. ठीक है. तो नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस. अब मैंने रीडिंग से ही कुछ वर्ड्स जो हैं वो चूज़ किए हैं जिनको हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. फर्स्ट मैंने लिया है इम्पॉर्चुनेटली. तो इम्पॉर्चुनेटली हमने ऊपर पढ़ा, इसका मतलब होता है ज़िद से, स्टबननेस. जिसका सेंटेंस हम लिखेंगे अहमद ऑलवेज बिहेव इम्पॉर्चुनेटली इन फ्रंट ऑफ हिज फादर. कि अहमद हमेशा अपने फादर के सामने ज़िद से बिहेव करता है, ज़िद से पेश आता है, यानी ज़िद्दी है वो अपने फादर के सामने. नेक्स्ट है आइसोलेशन. आइसोलेशन का मतलब है कैद करना, तन्हा करना अपने आप को. ठीक है. शी इज़ वेरी इंट्रोवर्ट. वो बहुत शर्मीली है एंड यूज टू लिव इन आइसोलेशन, और वो तन्हा रहना पसंद करती है. नेक्स्ट है थ्रोबिंग. थ्रोबिंग का मतलब होता है गूंजना, यानी इधर उधर आवाज़ का फैलना. ठीक है. द साउंड ऑफ द रेन वाज थ्रोबिंग इन द केव. बारिश की आवाज़ जो है पूरी गार में फैल गई थी, गूंज रही थी. नेक्स्ट है मेलोडियस. मेलोडियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सुरीली आवाज़ होना. आई हर्ड द मेलोडियस साउंड ऑफ नाइटिंगेल. मैंने बुलबुल की सुरीली आवाज़ सुनी. लास्ट वर्ड है क्लम्सी. क्लम्सी का हमने पढ़ा था बेढंगा, बदसलीका, इल मैनर्ड. वाई आर यू सो क्लम्सी. तुम इतने बदसलीका क्यों हो. तो ये हमने वर्ड मीनिंग्स और वर्ड सेंटेंसेस लिख लिए हैं. अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं. सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग देंगे गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हर लेसन में कोई 8-10 क्वेश्चंस होते हैं, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर नोटबुक पे लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर पता होने चाहिए. ठीक है. तो मैंने भी उन सारे क्वेश्चंस में से कुछ सिलेक्टिव जो हैं 5 और 6 क्वेश्चन जो है वो पिक किए हैं जिनके मैंने आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ वाशती एंड क्यूनो. आपने बताना है वाशती और क्यूनो क्यों कौन थे. तो आपको पता है वाशती जो है वो एक वुमेन थी और क्यूनो जो था वो उसका बेटा था. ठीक है. वाई कैन वाशती ओनली टॉक टू क्यूनो फॉर 5 मिनट्स. आपने बताना है वाशती क्यूनो से सिर्फ 5 मिनट ही क्यों बात कर सकती थी. क्योंकि आपको पता है वाशती ने ऑस्ट्रेलियन पीरियड के म्यूज़िक पर लेक्चर डिलीवर करना था, इस वजह से वो उसके पास सिर्फ 5 मिनट्स थे. तो यही हम आंसर लिख लेंगे. वाशती कैन ओनली टॉक टू क्यूनो फॉर 5 मिनट्स बिकॉज शी इज़ गोइंग टू डिलीवर हर लेक्चर ऑन म्यूज़िक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड इन 5 मिनट्स. गॉट इट. चलें, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा हाउ डज वाशती मूव अराउंड हर रूम. तो आपको पता है कि वो अपने रूम में कैसे मूव करती थी, एक मैकेनिकल चेयर के थ्रू. ठीक है. तो यही हम आंसर लिख लेंगे. वाशती यूज़ ये स्टूडेंट यहाँ पे यूजेस कर लें. ठीक है. वाशती यूजेस अ मैकेनिकल चेयर टू मूव अराउंड हर रूम. वाशती एक मैकेनिकल चेयर की हेल्प से अपने पूरे कमरे में मूव करती थी. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाई डजंट वाशती वांट टू ट्रैवल इन द एयरशिप. आपने बताना है कि वाशती एयरशिप में ट्रैवल करना
क्यों नहीं चाहती थी? क्योंकि उसके हॉरिबल हॉरिबल अर्थ सी स्टार्स देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है, चलें इसका आंसर लिखते हैं। शी डज नॉट वॉन्ट टू ट्रेवल इन द एयरशिप बिकॉज शी dislikes seeing the horrible brown earth, the sea and the stars in the dark. She also says she gets no ideas in the airships and also the world outside the machine is contaminated. उसको ट्रैवल करना शिप इसलिए अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसको अंधेरे में अर्थ को, सी को, स्टार्स को देखना अच्छा नहीं लगता था। उसके ख्याल में एयरशिप्स पे बैठ के उसको आइडियाज़ नहीं आते थे और उसको लगता था कि मशीन के बाहर की जो वर्ल्ड है वो कॉन्टेमिनेटेड है, गंदी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज क्यूनो सेज दैट शॉक्स वाशती? क्यूनो ने ऐसा क्या कहा कि वाशती हैरान हो गई? तो अगर आपको याद हो कि क्यूनो ने कहा था कि ये बहुत ही बुरी मशीन है। ठीक है, जिसको सुनकर वाशती जो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी कि ये मशीन को इतना बुरा भला क्यों कह रहा है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। क्यूनो सेज दैट ही वांट्स टू स्पीक टू हिज मदर नॉट थ्रू द वेयरसम मशीन। क्यूनो ने कहा कि वो अपनी मदर से बात करना चाहता है लेकिन इस बेहुदा या इतनी बुरी मशीन के थ्रू वो अपनी मदर से बात नहीं करना चाहता। वॉशती इज शॉक दैट ही से समथिंग नेगेटिव अबाउट द मशीन। वॉशती इसलिए बहुत शौक हो गई थी क्योंकि उसको लगा था कि इसने मशीन के बारे में बहुत ही गलत बात की है। ठीक है, सो स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड द वर्ड मीनिंग्स। Here you can see the word sentences and the question answers of unit number 6. I hope आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। नीट हैंड राइटिंग में आपने इनको अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करना है। इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो आप मुझसे करना चाहते हैं रिलेटेड टू दिस यूनिट, सो यू कैन कमेंट इन द वीडियो। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं उसका आंसर दे सकूँ। और इसके अलावा स्टूडेंट आप ग्रामेटिकल कोई भी आपकी प्रॉब्लम है या किसी इंग्लिश के किसी और टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस टॉपिक को भी कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।